और ये देख लो हवाई जहाज़, भाई हवाई जहाज़ मेरे को डिसअपॉइंट कर गई। वो ये चीज़ थी कि भाई जितना जितना हाइप बनाया जा रहा है ना ऑनलाइन कि भाई साहब बहुत अच्छा प्राइसिंग है, बहुत अच्छा प्राइसिंग, रिव्यू इट प्रॉपरली जस्ट बिकॉज भाई मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टाइम इज़ 6:48, 27 डिग्रीज़। गुरुद्वारा साहिब इज़ एट द राइट एंड रजवाड़ी पे अपने ने चाय वाय पी ली है। एंड आज मैं अकेला ही राइड कर रहा हूँ, अगेन सोलो। मेहुल भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, सो ही इज़ नॉट राइडिंग टुडे। एंड यश भाई एज़ यूजुअल, यश भाई को सुबह राइड करनी नहीं है अब, क्योंकि गर्मियाँ चालू हो गई हैं, तो ही डोंट वांट टू राइड इन द मॉर्निंग। एंड शाम का भाई कुछ कह नहीं सकते, शाम का घर वालों के साथ प्लान बन जाए अगर, तो फिर इसलिए शाम को राइड होती नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी दैट वाज कि हम लोग रात को निकले थे, तो दैट वाज मिड ऑफ द वीक, जस्ट बिकॉज भाई मेरे पास कंटेंट का शॉर्टेज हो गया था एंड आई हैड नथिंग टू अपलोड। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए भाई हम निकले थे और सब सही चल रहा था। बट अब वो मेहुल भाई की तबीयत पिछले हफ्ते ही ख़राब थी, देन ही केम इन मिड वीक, बट देन अगेन आज कल रात को बात हुई तो उनकी तबीयत वापस ख़राब है, तो ही इज़ नॉट राइडिंग टुडे। सो आई एम सोलो अगेन। बट कोई बात नहीं, राइड तो अपने को करनी है, कंटेंट तो बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप लोग को क्या दिखाएंगे। और कंटेंट नहीं बनाएंगे तो भाई फिर यूट्यूब कैसे आगे चलेगा। मेहनत मेहनत। सोलो राइड्स आर बोरिंग फॉर मी नाउ। पहले मैं ऐसा सोचता था कि भाई कभी कभार सोलो राइड होनी चाहिए, बट हाँ लगातार सोलो राइड करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। एंड देन लास्ट वीडियो पे आई हैव सीन कि भाई लोगों को वीडियो तो अच्छी लगी, बट देन देयर इज़ नथिंग मच इन टर्म्स ऑफ कि जो मैं बोल रहा था कि भाई सैटरडेज़ को और संडेज़ दोनों में से एक दिन विल पुट ऑन stories. So if anyone from Baroda wants to ride with us can ride, but there was nothing much response onto it. So ठीक है, we'll keep on seeing. अगर कोई आता है, कोई बात करता है तो we'll definitely ask them to join in, or else ठीक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे अकेला भी राइड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जैसे कि मैं पहले भी एक बार बात कर रहा था, हम लोग ने वन ऑफ द एक पॉडकास्ट में बात करी थी मैन एंड देयर एक्सपेंसिव हॉबीज़ में। जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ने ये बात करी थी कि भाई सोलो राइड्स या ग्रुप राइड्स। सो सोलो राइड्स आर ठीक, ओके मतलब ठीक ही है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या ग्रुप राइड का अपना मज़ा। एंड ग्रुप राइड इज़ बेसिकली ये जो हम लोग सैटरडे संडे वाली राइडें करते हैं। लॉन्ग राइड्स तो आई ऑल्सो प्रेफर कि ग्रुप राइड ही हो, बट हाँ अगर ऐसे सैटरडे संडे वाली राइड्स इज़ मेजरली कि सब लड़के लड़के मिलते हैं, देन वी डिस्कस लाइफ स्टफ ऊपर नीचे सब, तो इसलिए वो एक तरह से थेरेपी सेशन हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट राइडिंग द बाइक, इट्स मोर अबाउट sitting with the boys, talking about life, discussing stuff, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। then there is a lot of things that is off the camera, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उस हिसाब से राइडिंग इज़ अ थेरेपी नाउ। और मेरे को ऐसा होता है कि भाई बाय वेंसडे, मतलब जैसे मैंने सैटरडे संडे राइड करी, तो वेंसडे या थर्सडे तक आई विल बी अगेन इनटू दैट फेज़ ऑफ कि भाई अब मेरे को वापस राइड करनी है। बिकॉज़ वही अगेन आपको पता है कि यार ऑफिस के नाटक चल रहे होते हैं, सब चल रहा होता है, तो उस चक्कर में वापस राइड चालू हो जाती है कि नहीं भाई अभी राइड करने की इच्छा हो रही है, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है, चलो लेट्स राइड। तो बस वही है कि भाई राइड तो करनी होती है, राइड करके इट्स मेजरली कि भाई मज़ा आता है। सो अभी अगेन निकल गया हूँ, मैं ज़्यादा दूर जा नहीं रहा, आई विल बी बैक सून। तो मैं करजन तक जाऊँगा, विल हैव सम फन देयर, बैठूँगा। फ़न तो क्या मतलब, विल सिट देयर,
आराम से चाय वाय पियेंगे और फिर वापस। तो एज़ यूजुअल मैंने स्टार्ट करा था, घर से निकला, पर फिर मेरे को ऐसा था कि आज क्या ही वीडियो स्टार्ट करूँ मैं जल्दी घर से। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूँगा क्या नहीं बात करूँगा, बिकॉज फॉर ग्रुप आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, ये करना है, वैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बट देन सोलो राइड के टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि यार क्या ही बात करूँगा मैं। तो मैं बस फिर मैंने चालू ही यहाँ से करी थी कि भाई रजवाड़ी से चालू करते हैं। एंड अगेन अपना स्टार्टअप वाला या फिर भी ये अपना जो राइड स्टार्ट करने की जगह है, दैट इज़ अगेन फिर गुरुद्वारा साहिब जाओ तो इट्स काइंड ऑफ गुरुद्वारा साहिब से जब आप राइड चालू करते हो तो इट्स पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब पे कीर्तन चल रहे होते हैं। तो गुरुद्वारा साहिब से चालू करो एंड देन स्टार्ट ऑफ योर राइड, देन एवरीथिंग लाइक इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि भाई वहाँ से चालू करो तो एवरीथिंग स्टार्ट्स गुड व्हेन यू स्टार्ट्स विद अ गुड वाइब। तो उस हिसाब से भी एक चीज़ अच्छी रहती है। तो अब आदत हो गई है कि भाई गुरुद्वारा साहिब से ही राइड चालू होगी एंड देन विल एंड इट सेफली। तो उस हिसाब से मज़ा आता है, चलते रहते हैं। एंड देन बस अगेन हाईवे देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट। और क्या ही बात करें, ये टूवर्ड्स आर लेफ्ट वी जस्ट पास्ड आउट द गार्बेज या फिर कचरे का पहाड़ ऑफ बड़ौदा। सो नाउ हमारे पास भी एक हिल स्टेशन है विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो ऐसा ही है भाई, जहाँ सिटी है वहाँ कचरा भी होगा, कचरा मैनेज करने का तरीका सब हर जगह का अलग अलग होता। सो इंडिया का तरीका ऐसा है कि भाई हम एक हिल स्टेशन ही खड़ा कर देंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट इंडिया कैन वर्क अपॉन, गार्बेज मैनेजमेंट और द रिसाइकलिंग थिंग दैट कैन बी मैनेज्ड। अभी निकल गए हैं, करजन तक जाऊंगा। करजन से अगर इच्छा हुई तो करजन से थोड़ा आगे चला जाऊंगा। पेट्रोल है अभी 138 की रेंज दिखा रहा है। आज एमजे भाई को भी ज्वाइन करना था बट समहाउ ही वाज नॉट एबल टू ज्वाइन इन। कुछ पंगे हो गए उनके, ग्रिप लेन पे कुछ पंगे हो गए थे, तो ही वाज नॉट एबल टू ज्वाइन इन। बट वी आर ड्यू टू मीट हिम, उनसे भी मिलना है, काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई है। सो वो सारी चीज़ें भी अपने को करनी ही है। तो फाइनली आई हैव सीन समवन राइडिंग विद अ हेलमेट ऑन हाईवे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई लोग हेलमेट नहीं पहनते, बहुत कम, मतलब 100 में से कई 10-15 लोग मिलेंगे आपको जो हेलमेट में राइड कर रहे होंगे, और एल्स पीपल डोंट वांट टू वेयर हेलमेट। सो आपके बाल ख़राब ना हो, आपके बाल ना ख़राब हो, उस चक्कर में लोग हेलमेट नहीं पहनते, बस मुंह पे रुमाल बांध के चले जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि भाई हेलमेट से महंगा आपका सर नहीं है। सो बाय इन गुड हेलमेट्स इफ़ यू वांट टू, और एल्स आपकी इच्छा भाई, किसी को फोर्स थोड़ी करेंगे अपने, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। सो वो वाले सारे सिनारियोज़ हैं। अभी बस निकल गए हैं। अगर कुछ ऐसा आगे मिलता है अच्छा दिखाने लायक और अच्छा, एज इन अभी डेवलपमेंट चल रही है भाई, ये फाइनली थोड़े बहुत रोड बॉटल नेक्स थे यहाँ पे हमारे आजू बाजू वाले एरिया में, जहाँ पे 3 लेन हाईवे, फिर देन 2 लेन के ब्रिजेस विच यूज़ टू कॉज a lot of bottlenecks on the highway. So now they are constructing एक और ब्रिज, एडजेसेंट ब्रिज बन रहे हैं हर जगह, just to accommodate the traffic. So बढ़िया है, आने वाले दिनों में थोड़ा ठीक हो जाएगा। Let's see how it progresses. देख लो उधर 3 लोग जा रहे हैं, तीनों ने हेलमेट पहने हैं, पर 3 लोग हैं। और अभी आई विल सेट द क्रूज़ कंट्रोल एट 80, स्पीड लिमिट इज़ 80, आई विल सेट द क्रूज़ कंट्रोल एट 80 एंड विल जस्ट क्रूज़ अलोंग आराम से। और ये देख लो हवाई जहाज़ भाई, हवाई जहाज़। सो मैं अभी पहुंच चुका हूँ कोर, एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई मैं किस बारे में बात कर सकता हूँ वीडियो में।
एंड देन आई रिसेंटली तब दिमाग में एकदम से आया कि भाई अभी तो रिसेंटली लॉन्च हुई है 5 बोल रहा हूँ F450 BMW की and GS. So there's a mixed opinion about the bike. So मेरा टेक ऐसा है on the bike. I yesterday itself I put in a small shot onto it कि भाई what do I think of the pricing. So the base starts from 4,70,000 something. I can be wrong, मैंने ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं. और द एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ इट इज़ अराउंड 490 और सो. और उसके बाद जो टॉप मॉडल GS ट्रॉफी है वो आता है एट 5,30,000. दीज आर एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइजेस. सो पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि भाई ये सारे ना इंट्रोडक्टरी प्राइस है एंड इंट्रोडक्टरी प्राइस आर नॉट द एक्चुअल प्राइजेज विच कीप ऑन लाइक विच इज़ मेंट टू बी देयर. वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करते. सो अपने जो इंट्रोडक्टरी प्राइजेज है वो सब चेंज हो जाते हैं एंड थोड़े टाइम बाद प्राइस बढ़ ही जाएगा. सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड अगर आप लेने की सोच रहे हो. एंड ऑन रोड प्राइस अगर आप 5,30,000 की बाइक लेने की सोच रहे हो तो एक्स शोरूम उसका ऑन रोड प्राइस विल बी समवेयर अराउंड 6.5 समथिंग के आसपास, विच इज़ नॉट अ बैड डील. बट हाँ बहुत सस्ती भी नहीं है फॉर अ 450cc मोटरसाइकिल, राइट. कमिंग इट जब वो BMW से आ रही हो या किसी भी ब्रांड से आ रही हो, इट डजेंट मेक सेंस. तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई प्राइसिंग थोड़ी और बेटर कर सकते थे. दे कुड हैव प्राइस्ड इट मोर अग्रेसिवली. अगर समझो कि बेस चालू होता कुछ अराउंड समवेयर 4 लाख से 4 लाख एंड देन 4.5 लाख एंड देन 470 तक उनका टॉप मॉडल आ जाता तो वो ज़्यादा बेटर था. एंड द अनदर थिंग दैट आई थॉट ऑफ कि भाई ये चीज़ ना थोड़ी सी एक्चुअली ऐसा है कि भाई थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट कर गई. वो ये चीज़ थी कि भाई इवन द टॉप मॉडल दैट इज़ GS ट्रॉफी डजंट कम विद क्रॉस स्पोक व्हील्स और एनीथिंग. जो ज़्यादातर शोकेस हो रही है, जितने ज़्यादा मतलब कितने भी पोस्ट देख लो आप या फिर बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बाइक की ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, रिव्यूज़ आ चुकी हैं बाइक की, वहाँ पे दैट कम्स विद अ क्रॉस स्पोक व्हील्स और बहुत सारे वो इजी क्लच एंड ऑल पता नहीं क्या क्या. आई हैव नॉट बीन वेरी कीन इन टर्म्स ऑफ नोइंग अबाउट द बाइक. सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करी मेरे को कि भाई जब आपने इतना मार्केट करा विद द क्रॉस स्पोक व्हील, सो व्हाई इज़ इट एज एन एसेसरी. वो एडिशनली है तो वो भी रफली नहीं भी तो काफ़ी महंगे आएंगे. एंड देन ये सारी चीज़ें हैं जो डिसअपॉइंट कर गए. एंड देन आई हैव सीन पीपल कंप्लेनिंग अबाउट कि भाई मिडिल क्लास लोगों को नहीं लेनी चाहिए ये बाइक, कैसा है वैसा है. तो जस्ट टू मेक अ नोट ऑफ इट. और फिर देवर कंप्लेनिंग अबाउट कि भाई BMW की सर्विस महंगी है, ऐसा है वैसा है. एंड देन दिस इज़ इन फेवर ऑफ BMW इटसेल्फ. भाई आपको पता है कि BMW महंगी होती है एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो महंगी होती है, इट्स अबाउट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दे गिव. सो ऑल दोज थिंग्स कम्स विद अ प्राइस. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बाइक विल बी अ बिट हायर देन द कॉम्पिटिशन. एंड हिमालयन और KTM के साथ उसको कंपेयर करा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई KTM के कंपटीशन में आई है, हिमालयन के कंपटीशन में आई है. So those bikes are class apart. See, you are comparing a twin cylinder engine or twin cylinder bike with a single cylinder bike. So that doesn't mean the comparison is not apple to apple. हाँ मार्केट वाइज अगर आप बात करोगे कि भाई मार्केट में हाँ ठीक है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग, BMW इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट ऑफ 450s and 400cc segment. But then it doesn't make sense to compare the bikes which are not equivalent to each other in terms of technology, right? So twin cylinders you cannot compare it with single cylinders. So अगर आप बात करोगे कि भाई inline 4 को मैं बॉक्सर इंजन के साथ कंपेयर करने लगूँ, does it make sense? No, right? So that way it doesn't make sense to compare. हाँ ठीक है, वो एडवेंचर बाइक्स हैं तो आप उस सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन. बट देन अगेन अगर आप उसके थ्रू आउट स्पेक के हिसाब से कंपेयर करोगे तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ कंपेयरिंग दोज बाइक्स विद ईच अदर. So that's my take on to it. And until and unless I don't get to ride it,
आई ट्राई आई सी कि शोरूम पे कब आ जाती है बाइक और उसके बाद कब मेरे को मौका मिलता है चलाने का और टेस्ट राइड करने का. Until and unless I don't get to ride the bike, I won't be able to make any kind of comments in terms of कि बाइक कैसी है, कैसी होने वाली है, क्या है, कैसे नहीं. बट हाँ, BMW है तो यू कैन बी एश्योर्ड अबाउट कि भाई एक लेवल ऑफ सर्विस आपको मिलेगी फॉर श्योर. यू विल गेट अ बेटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आफ्टर मार्केट सर्विसेज और आफ्टर बाइंग जो भी मेंटेनेंस होती है वो सारी चीज़ों की सर्विस का जो का एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी वेरी गुड, दैट्स फॉर श्योर. एंड देन महंगा होगा वो भी इनएविटेबल है भाई. थोड़ा सा प्रीमियम तो वो लोग चार्ज करेंगे जस्ट बिकॉज कि भाई वो BMW की इंजीनियरिंग के साथ आती है. दे कुड हैव प्राइस्ड इट बेटर. थर्ड पॉइंट, जस्ट बिकॉज भाई इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है तो दैट कुड हैव बीन मच मोर एग्रेसिव प्राइसिंग इंस्टेड ऑफ इतना ज़्यादा हाई. मेरे हिसाब से मेरे को आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेल डू पर्सन या फिर जो अपने रिव्यूज़ है दे हैव बीन लाइक ऑनलाइन. जब भी मैंने कोई पोस्ट खोला तो भाई दे वर लाइक कि भाई साहब इतने कम प्राइस में आई है. भाई ये कम प्राइस नहीं है. थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव और द न्यू एस्पायरिंग राइडर्स फ्रॉम उनके पर्सपेक्टिव से देखो भाई बहुत महंगी बाइक है ये. एंड फॉर समवन हु इज़ जस्ट राइडिंग स्टार्टिंग देयर राइड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जो अभी राइडिंग सीन में घुसना ही चाहते हैं, उनके लिए ये एक और बड़ा स्टेप हो गया भाई. टू कमिट 6 lakhs रफली ऑन रोड, 6.5 ऑन रोड विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. एंड देन उसके लिए फिर लोन लो, ये करो वो करो. सो दैट वे इट्स नॉट दैट अप्रोचेबल. सो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट जितना हाइप बनाया जा रहा है ना ऑनलाइन कि भाई साहब बहुत अच्छा प्राइसिंग है. बट व्हेन यू जस्ट सिट डाउन एंड काम योरसेल्फ फ्रॉम द एक्साइटमेंट ऑफ द लॉन्च, यू विल सी कि भाई इतनी भी सस्ती बाइक नहीं है. एंड दैट टू विद एलॉयज. सो वो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मतलब यू हैव टू थिंक ओवर इट कि भाई इज़ इट रियली दैट चीप. इट्स नॉट चीप. सो वो वाली चीज़ें हैं. अगर आपके पास पड़ा ही है पैसा, द मोस्टली जो एक्साइटेड हैं वो लोग हैं जिन्हें उनके पास ऑलरेडी दे ओन अ वेरी गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ एंड दे आर वेरी फाइनेंशियली वेल टू डू ऑल दोज थिंग्स. तो उनके लिए ये बाइक फिर भी अच्छी है क्योंकि दे आर लुकिंग for a toy which they can take off road. All those things can be done, right? But then again, for people who wants to commute every day on the bike और जो इसको लंबी राइड्स के लिए नहीं यूज़ करने वाले हैं या वीकेंड फन के लिए नहीं यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज मोस्टली 400 सेगमेंट के बंदे विल बी यूटिलाइजिंग इट एज अ प्राइमरी बाइक कि हर जगह वही बाइक जा रही है और ये सब हो रहा है, तो उनके लिए ये चीप नहीं है. तो यप, that's my thought onto the new pricing of F450 GS. and then accessories बहुत सारी है, accessories काफ़ी ज़्यादा है. and BMW has been developing it themselves in house. So yep, so technical specifications I have not seen at all into the bike. मैं कुछ ज़्यादा वो था नहीं इस चीज़ के लिए because they have created a hype. और उसके बाद फिर भाई इतना लंबा टाइम लगा दिया. अप्रैल में नवंबर दिसंबर से चल रहा है कि भाई लॉन्च होगा. एंड नाउ दे हैव कम अप विद द लॉन्च आफ्टर 5 months और हाँ रफली 5 months. सो मेरी आधी से ज़्यादा हाइप तो वही ख़त्म हो गई थी कि भाई कितनी हाइप बनाओगे आप, कितनी हाइप. एंड देन उसके बाद फिर आपने मतलब जो मॉडल्स आप इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे विद क्रॉस स्पोक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो आया ही नहीं है. वो एसेसरी है, आपको अलग से लगवानी पड़ेगी. तो व्हाट्स द पॉइंट. सो वहाँ पे मेरी डिसअपॉइंटमेंट थी. एंड देन प्राइसिंग इज़ अगेन आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई इज़ इट दैट गुड, आई डोंट थिंक सो. और फिर वो जस्टिफिकेशन ऑफ द प्राइस, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई BMW का टैग है तो महंगा है. सो पीपल यू शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट कि भाई BMW है महंगी है. अगर आपको ऐसा लग रहा है मत खरीदो कि महंगी है तो मत खरीदो, ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट अ स्टेटस सिंबल, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू लिव विद.
वो स्टेटस सिंबल या फिर वो हाइप कि हाँ भाई मैंने BMW ले ली विल रिमेन फॉर अ मंथ और सो, उससे ज़्यादा नहीं. सो थिंक ओवर इट प्रैक्टिकली कि भाई डज़ इट रियली मेक सेंस टू बाय दीज बाइक्स. अगर ख़रीदनी है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, यू कैन अफोर्ड इट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम BMW, दैट आई कैन एश्योर. बट अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है एंड यू आर जस्ट बाइंग फॉर द सेक ऑफ नेम कि हाँ भाई मेरे पास BMW आ जाएगी, आई वॉन्ट टू ओन अ BMW, सो देन डोंट, बिकॉज दैट विल जस्ट लास्ट फॉर अ मंथ, मैक्स 2 months. जब आपके दोस्त आपको बहुत हाइप करेंगे क्या बात है BMW ले ली, आपके आस पड़ोस वाले बहुत हाइप करेंगे कि हाँ भाई BMW ले ली, BMW की बाइक चलाता है. ऑल दैट स्टफ विल जस्ट रिमेन फॉर 1.5 months मैक्स. वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हफ्ते भर में तो इवन यू विल सेटल डाउन, कि आपकी एक्साइटमेंट खुद सेटल डाउन हो जाएगी कि भाई हाँ मैंने BMW ले ली है करके. So think over it before committing anything towards a bike. टेस्ट राइड इट, बिना टेस्ट राइड के प्री बुक का तो करना ही मत. पहले टेस्ट राइड लो, टेस्ट राइड लेने के बाद go ahead and buy it if it makes sense to you. So with this note, यही बात करते करते भाई हम पहुंच गए हैं पोर से करजन, and that was my take. So you do let me know in the comment section below what do you think about F450 GS. And we'll see to it. अगर मतलब I'm not sure, I have not been in touch with the showroom guys till now, so I don't know कब आ रही है शोरूम पे, क्या है, कब तक आएगी या whatever it is. And even I guess आज काफ़ी वीडियोज़ आ गई होंगी, अगर जो रिव्यूअर्स जिनको इनवाइट करा गया था या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको इनवाइट करा गया था फॉर पब्लिसिटी टू गोवा एंड ऑल दोज थिंग्स, अगर वो लोग की वीडियोज़ आएंगी, यू विल गेट टू नो द स्पेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स क्लियरली कि हाँ क्या है कैसे नहीं. बट स्टिल until and unless you don't write it yourself, don't go for it, don't fall for reviews, because ऐसी बहुत सारी रिव्यूज़ होती हैं, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, एंड देन हार्डली मतलब आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ द रिव्यूअर्स गिविंग लाइक negatives about the bikes or anything, like for that matter कोई भी बाइक ले लो आप. मैंने रिव्यूअर्स बहुत कम देखे हैं जो नेगेटिव्स भी देते हैं, एंड they'll just take like अगर उनकी 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट की वीडियो में से सिर्फ लास्ट का 1 मिनट होगा जिसमें वो सिर्फ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे, बट दे डोंट थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एंड यूज़र जिसको इतना इन्वेस्ट करके पूरा का पूरा वो करना है, क्या बोलते हैं, दे हैव टू स्पेंड लाइफ विद दोज मोटरसाइकिल्स, राइट. सो बिकॉज अगर आप रिव्यूअर को भरोसा करोगे ना तो भाई यू आर कुक्ड बेसिकली. क्यों? क्योंकि भाई जो रिव्यूअर होता है ना, रिव्यूअर को मिलती है एक तो मीडिया बाइक फर्स्ट, सेकेंड those bikes those people just live with for few like some time period, right. जैसे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैक्स टू मैक्स 1 महीना अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू चल रही है या वट एवर इट इज़, तो वो 1 महीना उसके साथ रहने वाला है. दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि भाई उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी आने वाली है, वट ऑल द स्मॉल निटिग्रिटीज़, क्योंकि वो लोग पहले बाइक चलाते हैं जस्ट टू रिव्यू इट कि कैसा फील है, क्या है, कैसे नहीं, एंड देन गॉन डन. सो उससे उन रिव्यूअर्स को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई बाइक बहुत अच्छी होगी या बाइक ख़राब है, सो डोंट फॉल फॉर दैट. यू हैव टू राइड इट योर सेल्फ, एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ, एंड देन ऑल्सो थिंक ओवर इट ओवरऑल कि भाई सीरियसली इफ़ यू बाई इट कैन यू लिव विद इट. सो वैसे सारे थॉट्स के साथ आप थोड़ा देखो बाइक को, सिर्फ ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी लुक्स और ये सब चीज़ों पे मत जाओ, क्योंकि ये सब विल फेड ऑफ, एंड दैट फेड्स ऑफ वेरी ईजीली एंड वेरी सून. सो थिंक ओवर इट और उस हिसाब से अपना बाइंग डिसीजन करना. एंड विद दिस नोट आई एम ऑलमोस्ट एट करजन. सो अब जाऊँगा रजवाड़ी पे बैठूँगा थोड़ी देर, एंड देन let's see what I can else come up with to talk about. This was my take on F450. Again, वापस I am reminding you guys, comment section में बताओ आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, and then I'll see how soon I can get my hands onto F450.
एंड उसके बाद आई विल गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू बेसिकली कि क्या है कैसे नहीं. आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकल स्टफ. इट्स मोर ऑफ कि भाई हाउ गुड द बाइक इज़ फॉर एन एंड यूज़र. सी आई एम नॉट अ रिव्यूअर बेसिकली. अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक रिव्यूअर नहीं हूँ एंड आई कैन नॉट गिव यू वर्डिक्ट इन टर्म्स ऑफ पहले ही दिन. अरे सो आई कैन नॉट गिव यू 5-10 किलोमीटर की टेस्ट राइड पे कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है वैसा है. एंड इफ़ आई कैन वेल एंड गुड, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे रिव्यूज़ पे मत जाना. आप फिर भी खुद टेस्ट राइड लो, खुद समझो बाइक को एंड देन ओनली मेक योर डिसीजन. सो द पॉइंट बेसिकली इज़ दिस इटसेल्फ. एंड मेरे को काफ़ी बार बोला गया, इवन मेरा भाई मेरे को बोल रहा था कि भाई तू रिव्यू कर ले आकर, वीडियोस के रिव्यू मतलब बाइकों के रिव्यू डालने लग. एंड मैंने उसको बहुत क्लियरली बोला था कि भाई सी आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैं रिव्यू कर सकूं और मैं अपनी जजमेंट दे सकूं ऑन द बाइक. आई कैन शेयर माई थाट्स बट आई कैन नॉट रिव्यू इट प्रॉपरली जस्ट बिकॉज भाई मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है. एंड आई नो इट, आई कैन नॉट गिव जस्ट वर्डिक्ट. सो सेल्फ अवेयरनेस इतनी तो है मुझ में कि भाई आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड टू गिव यू अ वर्डिक्ट इन टर्म्स ऑफ कि अच्छी है बाइक या बुरी है बाइक. सो अपने पहुंच गए हैं रजवाड़ी, बट आज अपनी जगह खाली नहीं है. लेट्स सी इफ़ वी कैन पार्क इट समवेयर. यहाँ पे खड़ी करते हैं बाइक. Yep. So the range is 130 kilometers and the time is 7:20. बहुत आराम से आया हूँ आज मैं. तो बस अब चाय वाय पीते हैं. One eternity later. So अपने निकल रहे हैं अब यहाँ से. टाइम हो रहा है 8:16 और वो जो बच्चे आपको दिख रहे हैं उनके पापा और मम्मी लोगों ने मस्त बाइकों पे फ़ोटो खिंचवाई है बच्चों की. तो बढ़िया है. वन ऑफ द पर्क्स दैट यू गेट आफ्टर ओनिंग प्रीमियम बाइक्स कि भाई लोगों को फ़ोटोज़ खिंचवानी होती हैं. एंड देन बच्चों को मना करने में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होता. मैं कभी बच्चों की फ़ोटोज़ खींचने के लिए मना नहीं करता. भाई जितना खिंचवाना है, जैसे खिंचवाना है खिंचवा लो, बैठ के उठ के जैसे आपको खिंचवानी है खिंचवा लो. बट वेयर एज इन अगर बड़े लोग खिंचवा रहे होते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है बिकॉज दे ट्राई एंड सिट बिना पूछे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बड़े लोग ना जब रिस्पेक्टफुली पूछो सब कुछ कर लो, बट अगर आप ऐसे पूछोगे कि हाँ भाई सीधा ही बैठ जाओ बिना पूछे, दैट डजंट मेक सेंस. विच इज़ आई एम वेरी अगेंस्ट दैट थिंग कि आप बिना पूछे बैठ जाओ बाइक पे. तो अभी टेम्परेचर इज़ 31 डिग्रीज एंड टाइम इज़ जस्ट 8:17. तो भाई गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है. तो अभी आई एम हेडिंग बैक होम. यार सोलो में और क्या ही करना है. तो वी आर जस्ट हेडिंग होम नाउ, नथिंग स्पेसिफिक. तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा. अगर आप लोग को मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है. फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस. देखो ऐसे बंदों से बचना. ही केम आउट ऑफ नोवेयर विदाउट हॉर्न नथिंग और सीधा ओवरटेक करते हुए निकल गया है बंदा. पता नहीं भाई लोगों की रोड सेंस कहाँ चली जाती है वाइल्ड राइडिंग या वाइल्ड ड्राइविंग. मैं बढ़िया गाड़ी के पीछे चल रहा था और भाई बंदा कहाँ से निकला एकदम से. नो हॉर्न नथिंग. एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं कम स्पीड पे हूँ. आई एम 80 प्लस स्टिल. बट ठीक है, यू कैन नॉट टीच एनीवन रोड रूल्स.